नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको क्लास फर्स्ट से मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो कृपया करके ये सब चीज़ें समझें, और ये कोई बड़ा देख रहा है तो कहे ये अपने बच्चों को दिखाए। और जिसको मैथ शुरुआत से नहीं आती है वो शुरुआत से स्टार्ट करें, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। आज हम पहला चैप्टर आकृतियाँ और स्थान से स्टार्ट करेंगे। हमारे पहले चैप्टर का नाम है आकृतियाँ और स्थान। तो कुल मिला के जैसे सबसे पहले इसकी हेडिंग है अंदर बाहर। इसके बारे में जानकारी हमको करना है कि कौन सी चीज़ अंदर है, कौन सी चीज़ बाहर। फिर जैसे एक अरब, अरब को दर्शाया गया है, इससे अरब को दर्शाया गया है। आपको अरब से इसको दर्शाया और ऊँट को इससे दर्शाया गया है। तो सर्दी का दिन था, जो अरब है और ऊँट, अरब ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया, ऊँट को बाहर ही रहने दिया। तब ऊँट कहता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? तब अरब कहता है कि ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अब ऊँट अपनी गर्दन अंदर कर लेता है। थोड़ी देर बाद फिर ऊँट कहता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ? तो अरब कहता ठीक है, तुम आगे की टांगें भी अंदर कर लो। थोड़ी देर बाद फिर ऊँट कहता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो अरब कहता अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। फिर अब ऊँट कहता इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ, और बोला तुम बाहर जाओ। इस प्रकार ऊँट ने अरब को बाहर कर दिया, जो शुरू में ऊँट बाहर था। तो ऊँट को इससे रिप्रेजेंट किया गया है, अरब को इससे और तंबू को इससे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो इसमें पहले में कहा गया है बड़े पर निशान लगाइए। तो बताइए इसमें कौन सा जानवर बड़ा होगा, ये कि ये? तो आप में जो है देखेंगे तो ये जानवर आपका बड़ा होगा। तो कुल मिला के फिर कहता है उसके बाद छोटे पर निशान लगाइए, ये पत्ती छोटी है कि ये? तो कुल मिला के देखेंगे तो हमारी ये पत्ती छोटी है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये जानवर बड़ा है कि ये? तो अगर आप देखेंगे फिर छोटे पे निशान लगाना है। तो ये जानवर छोटा है कि ये? तो आप देखेंगे तो यही पाएंगे ये जानवर छोटा है। फिर दो बच्चे टायर नचा रहे हैं, तो उसमें बताना है कौन सा टायर छोटा है। तो आप देखेंगे तो ये टायर तो बड़ा है, यही टायर सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा टायर ये है। फिर नेक्स्ट सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर बताना है। जैसे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा तो ये है, और उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। तो उसी प्रकार जैसे अभी हमने पिछला एक्सरसाइज सॉल्व किया है, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाना है। तो ये तो जानवर सबसे छोटा हो जाएगा आपका, ये उससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा जानवर आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिला के आगे देखिए, सबसे छोटे फल पर निशान लगाइए। तो कौन सा फल सबसे छोटा है? सबसे बड़ा फल ये है, फिर उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। फिर सबसे बड़े बुलबुले पर निशान लगाइए। बुलबुले तो कई बन रहे हैं, तो ये भी बुलबुला है। अगर आप देखें ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका सबसे बड़ा बुलबुला ये है। तो कुल मिला के आपको हम क्लास फर्स्ट की मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको ये पूरी जानकारी हो, और यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं जाएंगे। अभी तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट से पढ़ा रहा हूँ, आगे चलकर मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करूँगा। बोर्ड का जब इस्तेमाल करूँगा, जब लगेगा कि हाँ अब मुझे ज़रूरत है, अभी तो इसी पीडीएफ से ही पढ़ाना पड़ेगा मुझको। तो नेक्स्ट अब ऊपर और नीचे के बारे में जानकारी दी गई है, कौन सी चीज़ ऊपर होती है और कौन सी चीज़ नीचे होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चा नीचे है, ये बच्चा ऊपर है, और ऊपर से कोई नीचे आ रहा है। तो कुल मिला के नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये देखिए, ये जो पक्षी है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, ये जानवर जो है नीचे है। तो कुल मिला के यही सब चीज़ों की जानकारी से हमको आगे बताना है। तो ऊपर वाले मटके पर निशान लगाइए कहता है।
तो सबसे ऊपर वाला मटका ये है और सबसे नीचे ये है, तो आपका आंसर ये होगा, सबसे ऊपर वाला मटका। सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाइए। तो सीढ़ी के नीचे सबसे जानवर कौन है, उस पर निशान लगाना है। तो ये मेरे भाई सबसे ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये आपका सबसे नीचे जानवर है। फिर नेक्स्ट हम अब जैसे पास और दूर, ये कौन सी चीज़ पास है, कौन सी चीज़ दूर है, तो उसके बारे में जानकारी करें, पास और दूर के बारे में। तो देखिए, आप देखेंगे तो घर के सबसे नज़दीक ये चिड़िया है और घर से सबसे दूर ये चिड़िया है, और घर के पास में वृक्ष ये है और ये भी दोनों वृक्ष है। तो कुल मिला के आगे चल के हमको पास और दूर के बारे में जानकारी देना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाइए। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी बिल्ली दूर है, ये बिल्ली दूर है कि ये दूर है कि ये, तो आप देखेंगे सबसे दूर बिल्ली यही है, आपका आंसर ये सही होगा। फिर नेक्स्ट, सबसे पास और सबसे दूर, यानी कि सबसे पास कौन है, सबसे दूर कौन है। तो आप देखेंगे कि झूले के सबसे पास ये लड़का है और झूले से सबसे दूर ये लड़की है और दूसरे नंबर पे है। ये सबसे पास झूले के पास ये लड़का है, ये लड़की है, फिर उसके झूले से सबसे दूर ये लड़की है। तो कुल मिला के आगे पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाइए। तो कौन सा पिल्ला सबसे दूर है, ये तो सबसे नज़दीक होगा, फिर ये उससे थोड़ा दूर होगा, ये उससे थोड़ा दूर होगा, ये सबसे दूर होगा। तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि पेड़ के सबसे नज़दीक कौन सा पिल्ला है, नहीं कहता है कि सबसे दूर कौन सा पिल्ला है, तो सबसे दूर आपका यही पिल्ला होगा। नेक्स्ट, चिड़िया के पास सबसे पास वाले पेड़ पर निशान लगाइए। तो चिड़िया के सबसे पास वाला पेड़ कौन है, ये तो भाई दूर है सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा नज़दीक है इसकी अपेक्षा, लेकिन सबसे नज़दीक कौन है, ये पेड़। तो आपका आंसर ये होगा कि सबसे नज़दीक वाला पेड़ कौन है, जिसके समीप चिड़िया है, तो ये आंसर होगा आपका। फिर ऊपर और नीचे, मेज के ऊपर वाले बच्चे ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे बारे में जानकारी दें। मेज के ऊपर वाले बच्चों पर निशान तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पर कट का निशान लगाइए। मेज के जो ऊपर हैं उन पर राइट का निशान लगाएंगे और जो नीचे हैं उन पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे। तो मेज से ऊपर क्या है, ये आपका फैन है, तो यहाँ पर राइट का सिंबल लगेगा। और आप देखेंगे और यहाँ पर ये भी जो है आपका ऊपर है मेज से, ये भी लड़का ऊपर है, यहाँ राइट क्लिक रहेगा। और आप देखेंगे कि ये भी मेज के ऊपर है, यहाँ भी राइट क्लिक रहेगा। अब ये सब बच्चे मेज के नीचे हैं तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, नो ये गलत हो गया, ये आपका रॉन्ग होगा, ये आपका रॉन्ग होगा और ये आपका रॉन्ग होगा, और सब आपके राइट होंगे। फिर आगे चलकर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें औरतें पानी भरकर ले जा रही हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो हमारे आसपास की आकृतियाँ, रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्स में रखिए। रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखिए। तो कुल मिला के जैसे हमने रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखिए। तो हम खींच रहे हैं, जैसे हमने इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया, और कुछ चीज़ें हमने इस बॉक्स में रख दी। देख रहे हैं कि हमने दो लड़कियां हैं, इनके बॉक्स में कुछ ना कुछ रख दिया है। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृति का मिलान करिए। जो फिगर मिल रहा हो उसमें मिलान करिए। अब आप देखेंगे मेरे भाई कि ये जो है इससे मैच खा रहा है, ये इससे मैच खा रहा है, और आपकी जो गेंद है इससे मैच खा रही है, और ये आपका टमाटर इससे बैलून से मैच खा रहा है। तो इस प्रकार आप अपने घर पर भी जब वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो की समझने की पूरी कोशिश करें। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आगे चलकर अपने वीडियो में बहुत अच्छा रखूँगा वीडियो। फिर नेक्स्ट, छाँटना है, हमको कुछ चीज़ें छाँटनी है, तो उसके जैसे एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छाँटिए। जैसे जो आकृतियाँ एक जैसी मिल रही हों तो उनका मिलान कीजिए। जैसे आप देखेंगे मेरे भाई कि ये इसका जो है मिलान इससे हो जाएगा, इसका मिलान इससे हो गया है, और इसका मिलान आपका इससे हो जाएगा। और जो ये
बॉल है, इसका जो है सिंबल इस इससे भी मिल सकता है, मिल इससे भी सकता है और मिलेगा इससे भी। कुल मिला के आपने देखा कि कुछ चीज़ें हैं, मिलाने को तो हम बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम वो बता रहे हैं और आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट, एक जैसी आकृतियों के जोड़े बनाइए। जो आपकी एक जैसी आकृति है उसके जोड़े बनाना है। जैसे इसकी आकृति इससे मिलती है, तो आप बताइए इसकी आकृति किससे मिल रही होगी। तो आप देखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये इसकी आकृति किससे मिलकर बन रही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे इसकी आकृति आपकी ऐसे इससे मिल रही है, और तो अभी तो तरबूज की आकृति आपकी ऐसे मिलती है, टमाटर की आकृति ऐसे मिलती है, और एक जैसी आकृति के बहुत सारे फिगर नहीं उपलब्ध हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे हालांकि। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो इसकी आकृति इससे मिल जाएगी, और आगे चल के इसकी आकृति इससे मिलती है, और ईंटे की आकृति आपकी इससे मिल जाएगी। सिर्फ बचा हुआ है एक ही चीज़ को हमने दो चीज़ों से मिला दिया है, तो एक को हम टमाटर से कर देंगे, तो दूसरे को हम इसे गेंद से कर देंगे। तो इस प्रकार आपका ये मतलब तैयार हो गया है। लुढ़कना और सरकना, तो कौन सी चीज़ लुढ़क रही है और कौन सी चीज़ सरक रही है, तो उसके बारे में बताना है। देखिए ये गेंद आपकी सरकती हुई नीचे आ रही है, गेंद लुढ़कती हुई नीचे आ रही है, ईंटा भी लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है। नहीं, गेंद जो है आपकी सड़क जो है नीचे आ रही लुढ़कते हुए, गेंद भी आपका जो सरकते हुए आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे लुढ़कने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए, तो कौन कौन सी चीज़ें लुढ़क कर आती हैं। तो आपका ये लुढ़क जाएगा, ये लुढ़क जाएगा, लेकिन ये नहीं लुढ़केगा। सरकारी वाली वस्तुओं पर, सरकने वाली वस्तुओं पर निशान लगाइए। तो जो चीज़ें सरक सकती हैं, सरकने को, तो ये सरक सकता है, ये सरक सकता है, और ये लुढ़केंगी, ये सब बैटरी वगैरह। फिर आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, बुद्धिमान दादी, एक कहानी है। एक मेमना था, वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। तो जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। जैसे ये मेमना है अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। तो उसने कहा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। भेड़िया कहता है मेमने से, तो कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। मेमना कहता है भेड़िया से, तो अच्छा तुम जा सकते हो। भेड़िया कहता है अच्छा तुम जा सकते हो। थोड़ी देर बाद जब वो लौटने लगा, तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। ये मेमना है, ये उसकी दादी माँ है। तो दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया, चलो अपने आप को इस ढोलक में छिपा लो। तो उसने ऐसा ही किया, इस ढोलक में अपनी दादी माँ के कहे अनुसार छिप जाता है। फिर उसके बाद दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। ये देख लुढ़कते हुए जा रहा है। तो मेमने ने भेड़िए को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। देखा कि भेड़िया जो है मेमने के इंतज़ार कर रहा है। क्या तुम किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है, भेड़िया पूछता है। तो ढोलक से आवाज़ आती है नहीं। तो भेड़िया को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, देख रहे हो, तो तब तक वो मेमना अपने घर पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। देख लीजिए, ये पहुंच गया अपने घर को मेमना, और ये भेड़िया बाहर ही है। अब एक जैसे आकार की आकृति का मिलान करिए। तो कुल मिला के आपको ये बताना है कौन सी आकृति किससे मैच खा रही है। तो आगे चलकर हम देख रहे हैं, इसको मिलाने का भी प्रयास करेंगे। हमको ये छोटा करना पड़ेगा कुछ। तो आप देखिए कौन सी आकृति किससे मैच खा रही है। तो आप देखेंगे मेरे भाई कि सबसे पहले हमको देखना चाहिए छोटी आकृति, तो इसका मैच, जो आपकी छोटी आकृति है, इसका मैच यहाँ से यहाँ खाएगा। और आप देखेंगे इससे बड़ी वाली आकृति इसके बगल मैच खा जाएगी। ये वाली आकृति यहाँ मैच खाएगी, ये वाली आकृति यहाँ, और ये यहाँ। इस प्रकार आपकी आकृति मैच खा रही है। फिर आगे एक जैसी आकृति वाली
वालों का मिलान कीजिए, जिसकी आकृति एक जैसी हो उस पर मिलान करना है। तो हम बिना किसी देरी के मिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि छोटा करना पड़ेगा मुझको। फिर इसकी आकृति तो आपकी इससे मिल जाएगी और इसकी आकृति इससे मिल जाएगी। ये आपका ट्रायंगल है तो इससे मिल जाएगा। इसकी आकृति तो इससे मिलाकर ही दी गई है। और ये आकृति आपकी अर्धचंद्राकार है तो ये आपका इससे मिल जाएगा और ये आकृति आपकी इससे मिल जाएगी। लगभग हमने सारी चीज़ों को मिला और ये आकृति इससे मिलेगी। हमने लगभग सब चीज़ों का मिलान कर दिया। सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। तो सबसे छोटी आकृति है उसमें रंग भरेंगे। जैसे इसमें आपका इस आकृति में रंग भरा गया है, उससे सबसे छोटी आकृति ये नहीं है, उससे छोटी ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी, तो इसमें रंग भर देंगे। ये हमने रंग भर दिया इस आकृति में। फिर आगे देखेंगे इस आकृति में रंग भरना है तो सबसे बड़ी आकृति ये होगी, उससे छोटी ये, सबसे छोटी ये, हमने इस आकृति में भी रंग भर दिया है। तो कुल मिला के आगे देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी आकृति कौन है, ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, ये सबसे छोटी, तो हम इस आकृति में रंग भर देंगे। तो ऐसे करके हमने भर दिया। एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। जो आकृति एक जैसी मिल रही हो उनका मिलान कीजिए। जैसे इसकी आकृति इससे मिल रही है तो इसकी आकृति किससे मिलेगी, इसकी आकृति इससे मिल रही है, इसकी आकृति इससे मिल रही है और आप देखेंगे तो इसकी आकृति इससे मिलेगी। इस प्रकार ये भी हमने मिला लिया है। नेक्स्ट हरा, लाल और नीला रंग भरिए। तो कहीं पर आप हरा रंग भर सकते हैं, लाल भर सकते हैं, नीला इस फिगर में। तो जैसे अभी तो मेरे पास कलर का ऑप्शन भी है तो मैं हरा रंग चूज करता हूँ। हरा रंग मैंने जैसे इसमें भर दिया है और क्या कहता है, और कहता है कि लाल रंग भरिए। तो लाल रंग से अगर मैंने पूरा अपना घर बना दिया और उसके बाद जितने पेड़ हैं और उसका क्या नीला रंग, तो आसमान को नीला कर दूंगा और सारी चीज़ें फिलअप कर दूंगा। ऐसे ही आपको इसमें हरा, गुलाबी और पीला रंग भरना है। तो पुस्तक के अंत में दी गई आकृति की सहायता से चित्र बनाइए। देखिए इस प्रकार आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है और आपको इसमें जो चीज़ ना समझ में आई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप अगर एक बार पूरी PDF फाइल ये क्लास फर्स्ट की है और इसमें चैप्टर फर्स्ट है शेप एंड साइज, तो कुल मिला के आप अगर इसको दोबारा देखेंगे, इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और छोटे बच्चे जो हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर इस वीडियो को दिखाएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।